नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। डूंगरपुर हिंसा में बड़ा अपडेट सामने आया है। अब हिंसा की उच्च स्तरीय जांच होगी। गृह सचिव एलएन मीणा पूरे मामले की जांच करेंगे। डूंगरपुर हिंसा के मामले में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दे रही है। मामले में अब तक 131 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच विधायक गणेश घोघरा ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए निर्दोष लोगों को जबरन मामले में फंसाने का आरोप लगाया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं के साथ हो रहे अपराध के खिलाफ यह ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पीसीसी में मंत्रियों की जनसुनवाई अब नहीं होगी। अब पीसीसी के बजाय जिले में जनसुनवाई का सिस्टम लागू किया गया है। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी अजय माकन के तय फॉर्मूले के अनुसार अब मंत्रियों को हर माह जिले में जनसुनवाई करके रिपोर्ट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सीएम को देनी होगी। एसीबी के नए मुखिया ने डीजी के रूप में पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होगा। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में जनसुनवाई की। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण और बाजार खोलने की मांग की। अजमेर के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार आए मंत्री लालचंद कटारिया ने कर विकास कार्यों के साथ कोरोना के रोकथाम के लिए हो रहे कार्यों की समीक्षा की। जयपुर एयरपोर्ट पर अब धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट के ट्विटर हैंडल पर दिए गए आंकड़े बताते हैं कि सितंबर महीना यात्रियों और एयरलाइंस के हिसाब से कोरोना काल का सबसे बेहतर महीना अब तक साबित हुआ है। सितंबर महीने में 1442 फ्लाइट्स ने जयपुर से उड़ान भरी और 1,23,031 यात्रियों ने जयपुर एयरपोर्ट से यात्रा की। कोरोना काल के बावजूद उत्तर पश्चिम रेलवे ने मालगाड़ी लदान मामले में इस साल 8.731 मिलियन टन माल का लदान किया। यह उत्तर पश्चिम रेलवे का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पूर्व एक दिन में 222 मालगाड़ियों को इंटरचेंज किया गया था। प्रतापगढ़ की बंबोरी ग्राम पंचायत में 8 कोरोना पॉजिटिव मतदाता ने पीपीई किट पहनकर वोट डाले। मुश्किलें और चुनौती बड़ी थी, मगर प्रशासनिक सहयोग और मतदाताओं की मजबूत इच्छा शक्ति से यह मुमकिन हो पाया। इन मतदाताओं ने वोट की ताकत को पहचानते हुए कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी वोट डाला। उदयपुर में सरपंच चुनाव में विधायक पुत्र की हार चर्चा का विषय बनी हुई है। गोगुंदा विधायक प्रताप लाल गमेती के बेटे चंद्रेश गमेती इस चुनाव में 19 वोट से हार गए। विधायक कैलाश त्रिवेदी का भीलवाड़ा के उनके पैतृक गांव रायपुर में अंतिम संस्कार किया गया। कैलाश त्रिवेदी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, रतनलाल जाट, कांग्रेस नेता रामपाल शर्मा और भाजपा जिलाध्यक्ष लादू तेली ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, झालावाड़ से यह बड़ी खबर है, जहां पर कुएं में डूबने से मां बेटी की मौत हो गई है। यह बड़ी खबर, पानी पीते वक्त यह हादसा हुआ है। सदर थाना क्षेत्र के मांडा गांव की यह घटना, जहां पर कुएं में डूबने की वजह से मां और बेटी की मौत हो गई है। तो झालावाड़ से इस वक्त की यह बड़ी खबर, कुएं में डूबने से मां और बेटी की मौत हो गई है। पानी पीते वक्त हादसा हुआ जिसमें मां और बेटी कुएं में गिर गए और इसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। सदर थाना क्षेत्र के मांडा गांव की यह घटना। जोधपुर पुलिस को अवैध हथियारों के मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध पिस्टल सप्लायर को गिरफ्तार किया है। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। एक युवक को गिरफ्तार किया, उसके कब्जे से 1.5 किलो गांजा बरामद किया। अलवर के भिवाड़ी में फैक्ट्री मालिक से 29 लाख की लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। वारदात को फैक्ट्री मालिक के अकाउंटेंट लवली के साथ मिलकर 12 बदमाशों ने अंजाम दिया था। चित्तौड़गढ़ के निकुंभ थानांतर्गत आपसी संघर्ष में 2 महिलाओं सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
दौसा के पलानहेड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों की ओर से धारदार हथियारों का प्रयोग किया गया। घटनाक्रम में करीब 12 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें महुआ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसलमेर के पोखरण पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे एक पुलिस जवान की खाने को लेकर की जा रही शिकायत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस जवान ने ड्यूटी पर लगे 30 जवानों के लिए आए हुए खाने को खराब बताते हुए वीडियो बनाकर वायरल किया। भरतपुर में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की हत्या करने का आरोपी कांस्टेबल को पुलिस ने 35 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है। कांस्टेबल नारायण सिंह हेलेना थाना क्षेत्र के गांव मूढ़िया गंधार में 26 साल के युवक की हत्या का आरोपी है। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और कहा कि जमीनी विवाद को लेकर उसके भतीजे बबलू के परिवार से उसका विवाद चल रहा था। सिरोही में एक बार फिर इंसानियत को तार-तार कर दिया है। मामला नाबालिग से गैंगरेप का है। पीड़िता के पिता ने आबू रोड सदर थाने में सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले को देखते हुए परवीन कुमार, सदर थानाधिकारी आनंद कुमार ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप का मामला शांत नहीं हुआ है। बाड़मेर में एक बार फिर गैंगरेप की वारदात सामने आई है। शिव थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप किया गया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा के सलेमपुरा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली और धारदार हथियारों का प्रयोग हुआ। घायलों को दौसा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अजमेर नगर निगम के पार्षद चंद्रेश खांसला को फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन पर कब्जा करने के आरोप में कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र के ज्वेलर्स शॉप पर चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। देर रात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर उसमें चोरी की वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर के जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने पटवारी जितेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। कोटा के तलवंडी के बीच बाजार में कांस्टेबल पर फायरिंग के मामले में 12 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। कोटा के ग्रामीण इलाके में ऑनलाइन ठगी की वारदात का मामला सामने आया है। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान एक युवक ने मोबाइल मंगाया, लेकिन मोबाइल के बजाय डब्बे में जूते निकले। अलवर के किथूर में बच्चे की सालगिरह पर डीजे बजाना एक परिवार को भारी पड़ गया। डीजे के शोरगुल से परेशान परिवार के ही लोगों ने लाठी डंडों और चाकू से हमला कर दिया। बीकानेर ग्राम पंचायत रीडमलसर में सरपंच प्रत्याशी पिछले 3 दिन से लापता है, जिसको लेकर प्रत्याशी के पिता ने जय नारायण व्यास थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाया। टोंक के गांव नासिरदा में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने का मामला सामने आया। ग्रामीणों के अनुसार 2 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी दमकल की टीम मौके पर नहीं पहुंची। भरतपुर बयाना समिति के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार घायल हो गया। जयपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रेलर ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। भरतपुर के वैर धरसोनी गांव में बिजली का फॉल्ट होने की वजह से चिंगारी निकली और पशु चारा जलकर खाक हो गया। हालांकि सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बाड़मेर के बालोतरा उपखंड के मेगा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। हाईवे पर बेकाबू ट्रेलर ने सड़क किनारे चल रहे साइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उदयपुर के प्रतापनगर चौराहे पर एक बार फिर हादसा हो गया। हादसे में एक मासूम बच्चा और बाइक सवार युवक घायल हो गए। राजस्थान के प्रवासियों को अपनी मिट्टी से जोड़ने की मुहिम शुरू की जा रही है। राजस्थान फाउंडेशन और सिंपली जयपुर के बीच योजना भवन में एमओयू साइन किया गया। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने कहा कि देश विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मिट्टी से जोड़ने की अनूठी पहल की गई है। बीकानेर में पंचायती राज चुनाव 2020 के सरपंच प्रतिनिधि का झज्झू गांव में भव्य स्वागत किया गया। भरतपुर की ग्रामीण हाट में दुकानदारों ने फिर से हाट बाजार लगाने की गुहार लगाई है, ताकि वो अपने परिवार का गुजर बसर कर सके।
हाट बंद कर देने से उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है और कर्ज भी उन पर बढ़ गया है। कोटा में शराब ठेका बंद करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मामला नदी पार क्षेत्र कुन्हाड़ी का है। भरतपुर के माल गोदाम रैक से अन्य क्षेत्रों की सप्लाई के लिए ट्रकों में लोडिंग करते समय सीमेंट बनाने के कच्चे माल के उड़ने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। धूल और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में पुस्तकालय संघ राजस्थान ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हाल ही में हुई पुस्तकालय ग्रेड 3 की परीक्षा के लिए तय किए गए पदों की संख्या में बढ़ोतरी की मांग की गई। अलवर में कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले नर्सिंग छात्रों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। इन छात्रों की मांग है कि उन्हें नर्सिंग काउंसिल के आदेश के बावजूद अभी तक अगली क्लास के लिए प्रमोट नहीं किया गया। हाथरस कांड के विरोध में बूंदी में वाल्मीकि समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पीड़िता के अंतिम संस्कार करने वाले दोषी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में अव्यवस्थाओं के आलम से खिलाड़ियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भरतपुर पुलिस थानों में खड़े चोरी के वाहनों से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं कोतवाल का कहना है कि इस बारे में उच्च अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है। अजमेर में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत सरकारी शिक्षक और शिक्षिकाओं ने राजा चौराहे पर जागरूकता रैली निकाली। जैसलमेर के रामगढ़ में सीमा पार कर संदिग्ध प्रवासी पक्षी आ गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। 12 के अंता में कोरोना से बचाव को लेकर 7वीं कक्षा के 13 साल के छात्र तन्मय खत्री ने केवल 230 रुपए की लागत से ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन का आविष्कार किया है। तन्मय ने बताया कि कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद कर दिए गए थे। ऐसे में घर पर रहकर इस मशीन को बनाने का आइडिया है। बीकानेर के महिला बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए दवाइयों का वितरण किया। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह छात्र संघ अध्यक्षों से मिले। 9 और 10 अक्टूबर को होने वाली इस बैठक में पिछले वर्षों में छात्रों की समस्या के निराकरण और वर्तमान में चल रही समस्या की जानकारी लेंगे। कोटा उत्तर और दक्षिण नगर निगम प्रशासन ने राष्ट्रीय दशहरा मेला को औपचारिकता के साथ मनाने का फैसला किया है। करौली में कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए नो मास्क नो एंट्री के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बीकानेर में गांधी सेवा सप्ताह के तहत कार्यकर्ताओं ने गंगा जुबली गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। अलवर सरिस्का बाघ अभ्यारण्य की ओर से आयोजित वन्य जीव सप्ताह का भाखेड़ा में समापन हुआ। कोटा के नाता इलाके में रियासतकालीन बावड़ी का पानी एक बार फिर से निर्मल होने के साथ बावड़ी चमक दमक उठी है। बावड़ी की दशा सुधारने का बीड़ा नाता गांव के लोगों ने उठाया। देश में पिछले 24 घंटे में 72,049 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और 82,203 मरीज ठीक हुए। देश में अब तक कोरोना के कुल मामले 67,57,000 आ चुके हैं। इनमें से 1,04,000 लोगों की मौत हो चुकी है। आईसीएमआर के मुताबिक 6 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के कुल 8,22,71,654 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11,99,857 सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। मधुरा में बीते 24 घंटे में 2,121 नए केस सामने आए हैं, जबकि 15 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 1,48,000 के पार पहुंच गया है, जबकि अब तक 1,576 लोगों की मौत हुई। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल बॉर्डर होमगार्ड के जवान की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस चौकी में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आधा दर्जन बॉर्डर होमगार्ड के जवानों को क्वारंटीन किया गया। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिले में अब तक 2,681 केस सामने आ चुके हैं। चित्तौड़गढ़ लघु मार्बल उद्योग संस्थान की ओर से नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत मास्क वितरण किया गया। उदयपुर में कोरोना महामारी को देखते हुए सिख कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा सचखंड संस्थान ने गुरुद्वारे को एंटी कोविड गुरुद्वारा बनाने की कोशिश की। अजमेर लायंस क्लब ने कोरोना जागरूकता अभियान के तहत कच्ची बस्ती में मास्क वितरित किए।
बूंदी में धार्मिक स्थलों को 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक बंद रखने के विरोध में सड़कों पर उतरे वीएचपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कोटा में कोविड मरीजों के लिए सीएचसी और पीएचसी पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की जा रही है। इससे जिला मुख्यालय के बड़े अस्पतालों में कोविड रोगियों का अनावश्यक भार नहीं पड़ेगा। इसी के साथ दादाबाड़ी सीएचसी को विशेष कोविड केयर सेंटर बनाकर और अधिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच निजी एम्बुलेंस एसोसिएशन ने अच्छी पहल की है। निजी एम्बुलेंस एसोसिएशन की ओर से 25 निजी एम्बुलेंस कोरोना मरीजों और मरीजों की मौत होने पर उनके घर तक पहुंचाने के लिए मुफ्त सेवा देगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां एनकाउंटर में तीसरा आतंकी भी ढेर कर दिया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लद्दाख पर चीन से जारी तनातनी के बीच भारत सरकार ने शौर्य मिसाइल को बेड़े में शामिल करने को मंजूरी दे दी। शौर्य मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की गई BA-05 मिसाइल का भूमि संस्करण है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किया है। शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकालीन तक प्रदर्शन नहीं हो सकता है, चाहे वो शाहीन बाग हो या कोई और जगह। कोर्ट ने कहा कि निर्धारित जगहों पर ही प्रदर्शन किया जाना चाहिए। आने जाने के अधिकार को रोका नहीं जा सकता। ड्रग्स केस में कई दिनों से जेल में बंद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को 1 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी है। रिया के भाई शौविक की जमानत याचिका खारिज हो गई है। ड्रग पेडलर बासित परिहार की बेल भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। हाथरस केस को लेकर दंगों की साजिश रचने वाले पीएफआई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। साजिश में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ सामने आया है। पीएफआई का चेयरमैन OM अब्दुल सलाम केरल में बिजली विभाग में काम करता है। अब्दुल सलाम केरल विद्युत बोर्ड में वरिष्ठ सहायक कम कैशियर के पद पर काम करता है। हाथरस में हुए गैंगरेप कांड की जांच जारी है। इस जांच से इतर परिवार को अब सुरक्षा मुहैया करा दी गई। हाथरस कांड की जांच में नया खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी पड़ताल में पाया है कि पीड़ित परिवार और मुख्य आरोपी संदीप फोन के जरिए आपस में संपर्क में थे। इस खुलासे पर पीड़िता के परिवार ने सफाई दी है। पीड़िता के भाई ने कहा कि सारे आरोप झूठे हैं। पीड़िता के भाई ने कहा कि जिस मोबाइल नंबर की बात की जा रही है वो हमारा ही है। हम उसका इस्तेमाल कई सालों से कर रहे हैं और यह नंबर घर पर रहता है। हाथरस गैंगरेप केस की जांच कर रही एसआईटी को और 10 दिन की मोहलत दी गई है। दरअसल पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी को पहले 7 दिन की मोहलत दी गई थी, जिसकी मियाद पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाए जाने की बढ़ती घटनाओं के कारण बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है। इस मामले की वर्चुअल सुनवाई करते हुए मंगलवार को चीफ जस्टिस SA बोबड़े ने मजाकिया अंदाज में वकीलों से पूछा, स्टबल बर्निंग से निकलने वाला धुआं क्या कोरोना वायरस को मार देगा? पीएम मोदी राज्य और केंद्र सरकारों के प्रमुख के तौर पर 20वें साल में प्रवेश कर गए हैं। इस दौरान उन्होंने कोई ब्रेक नहीं लिया है। इस तरह उन्होंने एक नेता के करियर के लिहाज से एक और मिसाल पेश कर दी है। 20 साल की अपनी सरकारी सेवा के दूसरे दौर में पीएम के तौर पर मोदी आमजन को संतुष्ट करने में जबरदस्त सफलता पाई है। वहीं मोदी के फैसलों ने देश और देशवासियों के प्रति उनके निष्ठा की भावना और मजबूत की है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।